हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें सातों पदार्थों में से प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है उस द्रव्य के भेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं विस्तृत। और उस क्रम में हम अब तक 7 द्रव्यों को पढ़ चुके हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बचे हैं 2 द्रव्य। केवल उन दोनों को पढ़ने के बाद द्रव्य निरूपण प्रकरण ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्यों का निरूपण समाप्त हो जाएगा। तो वो 2 द्रव्य जो बचे हैं वो हैं आत्मा और मन। उनको अब देख लेते हैं। आत्मा का निरूपण करने के लिए तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट जी कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। क्या कहते हैं? ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यानी ज्ञान का, इधर से ज्ञान का जो अधिकरण है, अधिकरण मतलब आधार, आधारोधिकरणम व्याकरण का सूत्र है, पर इसको यहां भी संगत किया जा सकता है कि ज्ञान का जो आधार है, यानी अब जैसे इस पेन का आधार मेरा हाथ है ना, और इस लिखे हुए सब चीजों का आधार ये डब्बा है, मतलब ये डिजिटल बोर्ड। तो ऐसे ही जो ज्ञान का आधार है, यानी ज्ञान जिसमें रहता है, वह है आत्मा। ठीक, ज्ञान का अधिकरण क्या है? आत्मा। आत्मा राम जी। ठीक, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। अच्छा, अधिकरण का मतलब क्या होता है? चलिए कुछ ज्ञान का अधिकरण मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये भी ज्ञान का अधिकरण है। क्या यह आत्मा है? पर अब ज्ञान में और डेटा में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। कंप्यूटर में जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, अगर ये निकाल लिया गया, ये एक एसएसडी है जो कितने टीबी का है, कहाँ गया, यही कहीं लिखा, 1 टीबी का है शायद। हाँ, 1 टीबी मतलब 1000 जीबी सामग्री इसमें रख सकते हैं। ठीक, 1024 जीबी। तो इसमें हमने 1024 जीबी सामग्री रखी है। कुछ पुस्तकें हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ हैं। तो वह सब ज्ञान इसमें है कि नहीं? उन सभी ज्ञान का अधिकरण है ये। इसलिए स्टोरेज होने के कारण कंप्यूटर का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वही कंप्यूटर की आत्मा कही जाती है। वही न रहे तो कंप्यूटर खुलेगा नहीं। उसको क्या पता क्या करना है? सी ड्राइव, डी ड्राइव इत्यादि जो कंप्यूटर के ड्राइव होते हैं, वह जब तक कंप्यूटर का स्टोरेज ना हो, उसके अंदर से लगी हुई एसएसडी या जो भी एचडीडी जो लगी रहती है वह निकाल ले, रैम निकाल ले, तो खत्म। उसका ज्ञान का अधिकरण यानी आत्मा नहीं रहेगा, मर गया। तो वैसे ही हमारा शरीर, यदि आप समझे एक कोई उपकरण है, एक कोई यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः, जिनको कहीं एक श्लोक में उपकरणी भाव, उपकरण के रूप में बताया गया है कि व्यक्ति भी उपकरण है। मान लीजिए हम सब कुछ साधन है, कुछ उपकरण है। तो हम सब उपकरण हैं, यानी इसमें ये एक शरीर है, यह उपकरण है। हम सब उपकरण नहीं, हम सबका शरीर उपकरण है ना। अब इस शरीर के अंदर रहने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसमें रहता है वही आत्मा है। जैसे जिसमें सारा डेटा रहता है वह मेमोरी कार्ड है, उसका कंप्यूटर की आत्मा है या उसका, वैसे ही हम सबके अंदर रहने वाला जो मेमोरी कार्ड है, जो सब कुछ याद रखता है, जो सब कुछ जान कर रखता है, वही है आत्मा। ठीक, यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कुछ चिंतन किया गया। कुछ लोग, आत्मा ही एक ऐसा विषय है जिस पर सभी दर्शनों में पर्याप्त मतभेद है। चार्वाक नाम का एक दर्शन है, वो कहता है कि शरीर ही आत्मा है ना, देह छेदो मोक्षा। वो ऐसा कहता है, शरीर मर गया मतलब मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गई, शरीर ही आत्मा। ठीक, तो ये न्याय शास्त्र वाले क्या कहेंगे? शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचारतः। शरीर भी चेतन नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर ज्ञान का अधिकरण नहीं है। क्यों?
क्योंकि मरा हुआ आदमी का भी तो शरीर है, उसका सारा ज्ञान कहाँ गया, उसकी सारी चेतना कहाँ गई, है ना। यदि शरीर चेतन होता, यदि शरीर आत्मा होती, यदि शरीर ज्ञान का अधिकरण होता, तो शरीर कभी मरवे नहीं करता, ये शरीर में रहने वाला ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होता, है ना। अब इसके बाद चार्वाक में ही क्या कहते हैं, चार्वाक लोग बुद्धि प्राणम नहीं, क्या है, एक मिनट, शरीरम इंद्रियम प्राण मनस चार्वाकवादिना, शरीरम इंद्रियम प्राण मन, शरीर इंद्रिय प्राण और मन, ये चार मत हैं चार्वाक के। कुछ चार्वाक कहते हैं कि शरीर आत्मा है, और कुछ चार्वाक कहते हैं कि इंद्रिय आत्मा है। तो उनका भी निराकरण किया जा सकता है। इंद्रिय आत्मा है, भाई क्या आपकी इंद्रिय आत्मा है, इंद्रियों में ज्ञान रहता है, ज्ञान का अधिकरण है क्या आत्मा, यह चिंतन करेंगे जब आप, पता चलेगा। तो तथा तुम चेद इंद्रियाणाम उपघाते कथम स्मृति ही, एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं न्याय शास्त्र वाले कि यदि आप ऐसा सोचते हो कि इंद्रिय आत्मा है, इंद्रिय ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का अधिकरण ही आत्मा रूपी द्रव्य है, पर है वो कौन, क्या ये हमारा शरीर है, नहीं। यदि शरीर को हम आत्मा मानने लगे चार्वाक के हिसाब से, तब तो शरीर के मर जाने पर सारे ज्ञान कहाँ गया, शरीर तो है ना, शरीर है यानी ज्ञान भी रहना चाहिए, है ना। तो वैसे ही इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, इंद्रिय भी ज्ञान का अधिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इंद्रिय ज्ञान का अधिकरण होता तो कोई व्यक्ति बचपन से बहुत सारी चीजें देख रहा है, लाल पीला नीला काला घटपट इत्यादि बहुत सारी चीजें देख रहा है, अचानक 10-20 साल बाद उसकी आंखें फूट गई, दोनों आंख, तो क्या वह भूल जाता है कि घट किस कलर का होता है या घट कैसा होता है, नहीं ना। यानी जैसे मान लीजिए आप कोई गाना सुन रखे हैं, खूब गाना सुन रखे हैं, हमारे परिचय में कई लोग ऐसे हैं, 3-4 लोग ऐसे हैं जो शरीर की 35 से 45 साल की आयु के बीच में उनमें बहरापन आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे परिचय में जिनकी आयु 35 से 45 के बीच में गई तो उनके कानों में कुछ ऐसी बीमारी आ गई कि बहरापन आ गया, वो अब सुन नहीं सकते हैं, मशीन लगाना पड़ता है तब सुनाई पड़ता है उनको कुछ, ठीक। अब यदि इंद्रिय आत्मा होती, यदि इंद्रिय ज्ञान का अधिकरण होता, तो 35-40 साल की उम्र से पहले उन्होंने जितनी सारी चीजें सुन रखी थी वो सब डिलीट हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना। यदि उन सभी ज्ञान का अधिकरण वह कान होता तो वो सारे ज्ञान खत्म हो जाते, ये बात है कि नहीं। यदि ज्ञान का अधिकरण आंख होता, यदि ज्ञान का अधिकरण आंख होता तो आंख फूट जाने के बाद, आंख फूटने से पहले जो कुछ देखा था वो सब कुछ डिलीट हो जाता, है कि नहीं। पर होता है क्या, नहीं होता ना। तो यानी इंद्रिय भी आत्मा नहीं है कि नहीं। फिर इसके बाद निष्कर्ष ये होता है कि हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों से अतिरिक्त ऐसा कोई चीज है जो हमारे अंदर है, जो हमको बाहर के विषयों से, आंख कान नाक त्वचा जिह्वा इत्यादि से मिलने वाले विषयों को मन के माध्यम से अंदर तक पहुंचाता है और स्टोर कर देता है। जैसे कंप्यूटर के बाहर, ये जो हमारी आंख, कंप्यूटर की भाषा में यदि समझाया जाए तो हमारे आंख कान नाक त्वचा इत्यादि जो है ना, वो सब इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की भाषा में। जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में कुछ लोग पेन ड्राइव को भी इनपुट डिवाइस के रूप में ही ले लेते हैं, माउस कीपैड टच पैड इत्यादि उसके इनपुट डिवाइस के रूप में है, जिससे हम जानकारी को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाते हैं, वह इनपुट डिवाइस, ठीक, इनपुट डिवाइस। और मन है हमारा, वह कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए वो है प्रोसेसर, प्रोसेस करता है, ठीक। मन उस ज्ञान को इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कंप्यूटर में हम H दबाएंगे, अभी H दबाएंगे तो वह हमने H इनपुट किया, H का कुछ कोड है, वह कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोसेसर है जो उस H को प्रोसेस करके डिस्प्ले पर वही H दिखा देगा, रख देगा। फिर कंट्रोल S दबाएंगे आप तो वह सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही
हमारी इंद्रियों से कुछ कुछ ज्ञान जाया करता। मैं जो देख रहा हूं, या मैं जो सुन रहा हूं, या मैं जो आस्वादन कर रहा हूं, या जो मैं जो स्पर्श कर रहा हूं, है ना, या जो मैं सूंघ रहा हूं, यह सभी ज्ञान धीरे धीरे मन के माध्यम से हमारे अंदर किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां सुरक्षित हो जाते हैं, और फिर वह हमारे बुद्धि में हमेशा के लिए बना रहता है। तो वह जो सारा जानकारी जहां सेव होता है, जहां सुरक्षित होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। ठीक, ज्ञान का आधार जो है, ज्ञान का अधिकरण जो है, वही है आत्मा। यदि आत्मा न हो तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा, कहां से ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो आत्मा क्या हो गया? ज्ञान का अधिकरण। अच्छा, प्राप्त कैसे होता है? आंख ने कुछ देखा, थोड़ी सी प्रोसेस ज्ञान की बता देता हूं। आंख ने जो देखा, आंख से मन जुड़ा हुआ है। जैसे तार से तार जोड़ते हैं तो वह तार दूर तक पहुंचा देती है सामग्री ना, वैसे ही आंख ने देखा, आंख से मन जुड़ा हुआ है, तो मन में वह ज्ञान प्रोसेस होकर जाकर आत्मा में सेव हो गया, और वह आत्मा में अब वह ज्ञान रहेगा। जब कभी उसका प्रसंग आएगा तो आपको उसकी याद आएगी, आप वो सारी बातें बोलेंगे, आप वो सारी बातें ध्यान रखेंगे, है ना। तो वो जहां से आ रहा है वो स्टोरेज है आपका, वही है आत्मा। तो ये होती है प्रक्रिया। अच्छा, युगपज ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम, मन की एक विशेषता होती है। मन हमेशा इतना सूक्ष्म है, मन कब किस इंद्रिय से जुड़ जाता है यह कहा नहीं जा सकता। जब आपका मन आपके कान के साथ जुड़ा हुआ है तो आपके कान से प्राप्त हुए ज्ञान को ही वह आत्मा में संग्रहित कर रहा है। जब आपका मन आपकी आंखों के साथ जुड़ा हुआ है तो वह आपकी आंखों से प्राप्त हुआ ज्ञान आपकी आत्मा में संग्रहित सेव कर रहा है। जब नाक से जुड़ा है, क्या सुगंध आ रहा है, तो वह आपके नाक से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही आपकी आत्मा में संग्रहित कर रहा है। जब वह रस लेने में मस्त है, जिह्वा से जुड़ा हुआ है, तो वह जिह्वा से प्राप्त होने वाले मधुर, आम्ल, लवण, रस, कटु, कषाय इत्यादि ज्ञान को ही आपकी आत्मा में संग्रहित कर रहा होता है। और जब आपकी त्वचा से जुड़ा हुआ होता है मन, तो वह आपकी त्वचा से प्राप्त ज्ञान को ही अंदर डाल रहा होता है। तो यह है मन की एक विशेषता और एक मजबूरी। एक साथ दो ज्ञान मन नहीं दे सकता। ठीक, एक साथ दो ज्ञान नहीं दे सकता। तभी क्या होता है, आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा, कुछ चीज आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपका मन आपके कान पर लगा हुआ है, तभी आपकी आंखों के सामने से आपका बहुत परिचित कोई व्यक्ति गुजर जाता है, और कौन गुजर जाता है वो आपको पता नहीं चलता। आपकी आंखों के सामने, आंखें खुली हैं, आंखें देख रही हैं, फिर भी आपकी आंखों के सामने कोई घटना ऐसी घट जाती है जो आप देखते हुए भी नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी आंखें तो खुली हैं, पर आपकी आंखों का और आत्मा के बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए था मन का, वह मन कहीं और है। तो आपको आंखों से जो ज्ञान प्राप्त होकर आपकी आत्मा में सेव होना था, वो सेव नहीं हुआ, तो आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, तब कोई आपका नाम लेकर भी बुलाता है तो भी आप नहीं सुन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कान बंद हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कान बंद हैं, पर उस समय आपके मन का आपके कान के साथ कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन होता तो आपके कान से प्राप्त ज्ञान को आपकी आत्मा में पहुंचा देता, है ना। ऐसी चीज अनुभव की होगी आपने। तो मन की एक विशेषता है कि मन एक इंद्रिय से एक साथ जुड़ा रहता है, बार बार सभी इंद्रियों से एक साथ नहीं जुड़ा रहता। हाँ, ऐसा होता है यदि एक ही चीज देख रहे हैं, उसी चीज को सुन रहे हैं, तो यहां पोष्य पोषक भाव रहता, मतलब एक दूसरे से पुष्ट होते रहते हैं, तो वैसा ज्ञान हो जाता है, ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं। मतलब उसमें ऑडियो भी रहती है, वही चीज दिखाई भी पड़ती है। जैसे मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी में बोलने वाला शब्द, वो शब्द सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो दोनों ज्ञान एक साथ मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वह दोनों पद्धति का है, वह ऐसी विशेष परिस्थितियों में होता है।
पर जब आप उसमें शब्दों की गहराई पर ध्यान देने लग जाते हैं तब दृश्य की गहराई नहीं रह जाती, और जब दृश्य की गहराई पर ध्यान देने लग जाते हैं तो अचानक शब्दों में क्या बोल गया वह नहीं रह जाता। ठीक है, ज्ञान तो एक विषय एक ही होता है, तो उस ज्ञान, वह ज्ञान जहां जाकर सेव होता है वही है आत्मा। ठीक, आत्मा राम जी को पता चल गया आपको, यह 8वां द्रव्य है। अच्छा, आत्मा कितने प्रकार का है? तो कहते हैं वह 2 प्रकार का है। स द्विविधा, द्विविधा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है आत्मा। कौन कौन सा है आत्मा? परमात्मा है एक, और एक जीवात्मा है। परमात्मा जीवात्मा चेति, समझ रहे हैं? आत्मा ज्ञान का अधिकरण, ज्ञान का आधार है। वह 2 प्रकार का, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जो परमात्मा है वो कैसा है? परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान उस आत्मा में सेव है, सर्वज्ञ है। ठीक, जैसे इंटरनेट पर जो कुछ भी है वह सब कुछ गूगल पर है गूगल के पास सब कुछ है ना, ऐसे कह सकते हैं। और अलग अलग वेबसाइटों पर उसके पास उसका अपने अपना का ज्ञान है ना। जैसे विकिपीडिया पे चले गए तो उसके पास गूगल पर प्राप्त सारे ज्ञान नहीं है, उसके पास विकिपीडिया का ही ज्ञान है। archive.org पे चले गए तो उसके पास archive का ही ज्ञान है। किसी संस्था की वेबसाइट पर चले गए तो जैसे हमारे विद्यालय की वेबसाइट पर चले गए तो हमारे विद्यालय का ही ज्ञान है, पर गूगल पर चले गए तो सबका है ना। तो वैसे ही ईश्वर जो है, ईश्वर रूपी आत्मा है, ईश्वर रूपी ज्ञान का जो अधिकरण है वह सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानता है। ठीक, तत्र, तत्र का मतलब क्या? उन दोनों में जीवात्मा और परमात्मा, उन दोनों में जो ईश्वर है उसी को सर्वज्ञ कहा जाता है। वही परमात्मा है, वह एक ही है। परमात्मा कितने? एक ही है परमात्मा। अब वो कौन है? रामकृष्ण हनुमान इत्यादि कौन है? वो आप खोजते रहिए, वो सब एक ही है। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव करतेति नैयायिकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। त्रैलोक्यनाथ हरि ही वह है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। शिव वाले लोग कहते हैं वही शिव हैं, और फिर वेदांती लोग कहते हैं कि वही ब्रह्म है। बौद्ध लोग कहते हैं वही बुद्ध हैं। नैयायिक लोग, हम जैसे लोग, कहते हैं कि नहीं वही कर्ता हैं संसार के। और जैन लोग कहते हैं वही अरहन है, और मीमांसक लोग कहते हैं वही कर्म है ना। वही त्रैलोक्यनाथ हरि हैं। जो कुछ भी है सब एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही है वह सत्य जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, तो वह एक ही है, अनेक नहीं है। वह जब हनुमान जी की तरह कार्य करने लगता है तो उसको लोग हनुमान के नाम से जानते हैं। जब वो राम की तरह ही कार्य करने लग जाता है तो राम के नाम से जानते हैं, पर वो दोनों एक ही हैं। वास्तविकता यही है, वो दोनों एक ही हैं, अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा है उनकी। ठीक है ना। वास्तविकता क्या है? एको हम बहुत श्याम, मैं एक ही हूं, मैं बहुत हो जाऊं, यह ऐसी भावना होती है उस परम शक्ति में, उस परमात्मा में। वही बहुत रूपों में आ जाया करता है, अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य करता है वही। ठीक है, तो वह परमात्मा कितना है? एक एव, एक ही है। पर जीवात्मा कितने हैं? अब जीवात्मा एक है कि अनेक है? वेदांती लोग कहेंगे कि एक है, पर हम कहेंगे कि नहीं भाई अनेक है। जी, वेदांती लोग तो कहेंगे अज्ञानोपहित चैतन्य है, पर यहां क्या कहेंगे? जीवस्तु, जीवात्मा तो प्रति शरीरम भिन्नो, हर एक शरीर में अलग अलग है। मेरे शरीर में जो जीवात्मा है वह अलग है, इनके शरीर में जो जीवात्मा है वह अलग है, आपके शरीर में जो जीवात्मा है वह अलग है। क्यों? क्यों अलग है? काहे एक नहीं है? यदि एक होता
तो मेरे शरीर में रहने वाली जीवात्मा में जो ज्ञान है वह आपके शरीर में भी रहने वाली जीवात्मा को होता कि नहीं? यदि जीवात्मा एक ही होती तो मैं दुखी होता, पूरा संसार दुखी हो जाने लग जाता है ना। मेरे दुख सुखी होते ही सारा संसार सुखी हो जाता। ऐसा तो होता नहीं। आजकल लोग एक के दुखी होने से, कुछ लोग एक दुखी होता है तो 4-5 सुखी हो जाते हैं उसी से, है ना। अनेक तो ऐसा होता है। इसलिए जीवात्मा जो है ना वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। ठीक, प्रति शरीरम भिन्नो, और वह विभु है। जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न ही है, उसके साथ साथ विभु भी है। विभु का तात्पर्य क्या होता है? किसी का नाम नहीं है विभु। विभु के बारे में कल चर्चा करते हुए मैंने बताया था, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। जो सभी मूर्त द्रव्यों से, सभी क्रियात्मक द्रव्यों से जो जुड़ा हुआ रहता है वही है विभु। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन सबसे जुड़ा रहता है जो, वह है विभु। तो आत्मा मन से तो जुड़े रहता है, तो आपको पता है कि नहीं? मन हमेशा आत्मा से जुड़ा रहता है। मन का कनेक्शन आत्मा से परमानेंट है। ठीक, पर इंद्रियों से परमानेंट नहीं है। रथ रूपक भी इस प्रसंग में देख सकते हैं कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। वो भी प्रसंग, पर वो अभी थोड़ा सा हल्का सा विषयांतर हो जाएगा और गहराई में चले जाएंगे। अभी यहां रहते हैं ऐसे ही। तो मन जो है ना वह आत्मा से हमेशा जुड़ा रहता है, पर वह जब जिस इंद्रिय से जुड़ता है, एक तरफ से आत्मा से, एक तरफ से इंद्रिय से, तो उस इंद्रिय का ज्ञान आत्मा तक पहुंचा देता है। ठीक, तो मन से तो संयुक्त है ही आत्मा। हमारे शरीर में ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु है, ये है, उन सबसे भी जुड़ा रहता है। या बाहरी पृथ्वी, जल, तेज, वायु इत्यादि के विषयों से भी जुड़ा रहता है आत्मा, है ना। तो इसलिए सर्वमूर्त द्रव्य से संयुक्त है, इसलिए वह आत्मा विभु है। ठीक है, विभु है और नित्य है। आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक, आत्मा का कभी मृत्यु होती है नहीं ना, या मरता नहीं, ऐसा कहिए। पुल्लिंग शब्द है वैसे आत्मा इसमें, लेकिन अब क्या करें, हिंदी में तो उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इसलिए बोल दिया करते हैं, पर संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग में है। ठीक है, ए भाई मिटो। तो अब देखिएगा, आत्मा प्रति शरीर में भिन्न है, विभु है और नित्य है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातन। नित्य है, सर्वगत है, सब में रहता है। ठीक, और सदा सर्वदा रहने वाला, सनातन भगवान ने कहा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मारा करो मरता नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसे हैं। गीता तो पूरा दूसरा अध्याय इसी पर है। तो अब आत्मानम निरूपयति, न्याय बोधनी देख लेते हैं। आत्मानम निरूपयति यानी आत्मा का निरूपण शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? ज्ञानाधिकरण इति, ज्ञानाधिकरणम इति ऐसा कहकर ज्ञानाधिकरणम से शुरू करके जो बात कही गई है वो आत्मा के निरूपण में कही गई है। ठीक है, तो अत्र अधिकरण पदम समवायेन ज्ञान, कभी करिया कभी गोरा, समवायेन ज्ञान लाभार्थम। यहां अधिकरण शब्द किस लिए है? समवाय संबंध से ज्ञान के लाभ के लिए लेना है। नहीं तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा यदि कहने लगेंगे तब तो जैसे यह मोबाइल है ऐसा हमारी आत्मा को पता चलता सामने देखकर, पर उससे पहले इंद्रिय देखती है कि नहीं? तो उस मोबाइल ज्ञान का अधिकरण इंद्रिय में भी तो है ना, है कि नहीं? तो ज्ञान का अधिकरण इंद्रिय भी हो गया ना, आत्मा होने लगेगा कि नहीं? आपने मोबाइल सुना कान से, मोबाइल, तो मोबाइल जो शब्द है वह एक ज्ञान है कि नहीं? वह आपके कान में गया कि नहीं? तो उस कान ज्ञान का अधिकरण हुआ कि नहीं? पर वह जो है वह समवाय से नहीं है, समवाय संबंध से नहीं। समवाय संबंध मतलब नित्य संबंध।
क्या आपकी आंखों से मोबाइल जुड़ा तो अब हमेशा के लिए जुड़ा रह गया? नित्य संबंध नहीं ना। क्या आपके कान में मोबाइल शब्द सुनाई पड़ा तो क्या आप अनवरत लगातार मोबाइल 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 सुनाता रहेगा जिंदगी भर? नहीं ना। तो कान का और मोबाइल का संबंध नित्य नहीं है, आंख का और मोबाइल का संबंध नित्य नहीं है। यहां तक आजकल लोग हाथों में लेके घुमा करते हैं मोबाइल, लेकिन रतिया में छूट जाया करता है। हाथ का भी और मोबाइल का भी संबंध नित्य नहीं है, दिन भर लेके घूमते रहते। तो मोबाइल संबंधी ज्ञान का और आत्मा का संबंध नित्य है। आपको एक बार पता चल गया कि मोबाइल यह है, तो मोबाइल यह है, यह ज्ञान आपकी आत्मा में हमेशा के लिए आ गया, आप भूलते नहीं हैं। यह थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, विस्मृति होती है, थोड़ी सी विस्मृति होती है, पर वह ज्ञान आपकी बुद्धि में रहता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आजकल की वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बुद्धि का लगभग 80% हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि में क्या क्या विचार हैं, वही सब कुछ सपने में आया करता है, कभी कुछ और विचार में आया करता है, गहन विचार में। उसी में कहीं जाकर वह ज्ञान रख दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल रख देते हैं, आप सेव कर देते हैं। कभी कभी कोई फाइल आपकी कंप्यूटर में होती है पर खोजते मिलती नहीं है कि नहीं? वैसे ही वह ज्ञान आपकी आत्मा में होता है पर आपको याद नहीं आता है। उसके जैसा कभी उधर आसपास घूम रहे हैं, वही विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय के आसपास घूम रहे हैं तो उसकी याद आ जाती है, मिल जाता है, वो आपकी बुद्धि में मिल जाता है। वैसे ही कोई फाइल आप खोज रहे हैं, कंप्यूटर में मिल नहीं रहा है, पर उस फोल्डर में घूमते घूमते कभी सभी फोल्डर चेक कर रहे हैं तो वहां मिल जाया करता है। जैसे उसी तरह यह ज्ञान एक बार अगर आपकी बुद्धि में पहुंच गया तो वह हमेशा आपके जीवन में रहता है, हमेशा के लिए रहता है। वो भूलता है तो डिलीट नहीं होता आपकी बुद्धि से, वह आपकी बुद्धि के 75% उस गहराई में चला जाता है जिस गहराई को आप आसानी से पा नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुद्धि का आपका परिचय हो जाए, आपकी बुद्धि में क्या क्या है वो बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से आप रखते जाएं, तो आप जो चीज खोजेंगे वह तुरंत आएगा। लोग कहते हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं तुरंत कैसे श्लोकवा आ जाता है, वो व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, साफ सुथरा है ना, तो तुरंत मिल जाया करता है। अब फोल्डर पे फोल्डर फोल्डर पे फोल्डर बना बना के रखे रहेंगे तो जल्दी जल्दी नहीं मिलती। ठीक है, चले तो अब ये ज्ञान समवाय संबंध से ज्ञान के लाभ के लिए है ये अधिकरण पद। ठीक, समवाय संबंध से ज्ञान का जो अधिकरण है वही है आत्मा, अन्य किसी संबंध से नहीं। पदकृत्य जी को देख लेते हैं, चंद्रज सिंह जी ने क्या लिखा है इस पर। बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही लिखा है। इनको क्या हो रहा है? तो ज्ञानाधिकरणेति, ज्ञानाधिकरण इति क्या कहा गया? ज्ञानाधिकरणेति यदि, अब देखिए ये पदकृत्य क्या है व्याख्या। पदकृत्य व्याख्या वस्तुतः शब्द लक्षण में जो शब्द कहा गया उस शब्द की सार्थकता के लिए है। कौन सा शब्द किस लिए है तो बता रहे हैं। ज्ञानाधिकरणेति, ज्ञानाधिकरण ऐसा क्यों कहा गया तो बताएंगे विस्तार से, कह देंगे भूतल आदि वारणाय ज्ञान इति। यदि ज्ञान न रखते, खाली ऐसे कह देते अधिकरणम आत्मा, तब हमारा अथवा भी पेन का अधिकरण है, यह आत्मा हो जाता है। ये टेबल, हमारे डब्बा, लैपटॉप, माइक का वो जो सिस्टम है उसका, HD क्या हार्ड डिस्क, SSD, हमारी डायरी, हमारे कुछ धन इत्यादि का अधिकरण है ना, तो यह आत्मा होने लग जाता है ना। अगर ज्ञान शब्द न रखते, खाली इतने रख देते अधिकरणम आत्मा, तो जो कुछ भी आधार है वो आत्मा होने। हम जिस धरती पर खड़े हैं वो हमारा अधिकरण है, तो वो आत्मा होने लग जाता। हमारा शरीर इस कपड़ों का अधिकरण है तो हमारा शरीर वो आत्मा होने लग जाता। हमारा जेब इस पेन का अधिकरण है तो जेबियो आत्मा होने लग जाती, क्योंकि अधिकरण तो है ना। तो ऐसे बहुत जगह घटित हो जाने लग जाता आत्मा का लक्षण। तो वही कह रहे हैं भूतल इत्यादि में भी लक्षण घटित होने लग जाता,
इसलिए ज्ञान शब्द कह दिया गया। ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है, पेन का अधिकरण नहीं, लैपटॉप और रिमोट मोबाइल इत्यादि का अधिकरण नहीं, हमारा अधिकरण नहीं, ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। ये तात्पर्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद कालादिवारणाय समवायेन इत्यपिदेयम। देखिए ज्ञान का अधिकरण काल इत्यादि भी है। काल को तो पकड़ते रखिएगा, काल सब जगह आया करेगा, क्योंकि है ही वही एक ऐसा तत्व है जो सब जगह हमेशा रहता है ना। तो ज्ञान का अधिकरण काल भी है। जैसे मुझे तर्क संग्रह का ज्ञान जब मिला, कोई ना कोई काल तो रहा होगा ना, तो उस ज्ञान का अधिकरण वह काल भी तो रहा होगा। पर ज्ञान का अधिकरण काल भी है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा भी है, पर समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण केवल आत्मा है। काल का किसी के साथ समवाय संबंध नहीं होता। काल का संबंध किससे होता है? काल का कालिक संबंध से सबसे संबंध होता है, कालिक संबंध, क्योंकि काल सबका आश्रय है। तो कालादि वारणाय समवायेन इत्यपि बोध्यम। अब ईश्वर इति तत्रैश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव कहा था ना, तो ईश्वर ऐसा क्यों कहा गया? तो कहते हैं समवाय संबंध से नित्य ज्ञानवान जो है वह ईश्वर है। समवाय संबंध से जिसमें नित्य ज्ञान है वह ईश्वर है। ठीक, समवाय संबंधे न नित्य ज्ञानवान। हम सब नित्य ज्ञानवान नहीं है, हम सब नित्य ज्ञानवान नहीं है। हम सबका ज्ञान जब शरीर बदलने जाएंगे तो वह ज्ञान कुछ क्षण के लिए इधर उधर हो जाएगा। नित्य होना मतलब हमेशा उपस्थित रहना, हमेशा उपस्थित नहीं रहता हम सबका ज्ञान। ठीक है, अब चले जीवेति। जीवात्मा क्या है? तो कहते हैं सुखादि समवायी कारणम जीवः। सुख आदि का समवायी कारण जो है वह जीव है। ये तर्क संग्रह की पदकृत व्याख्याकार ने अपने मन से लक्षण दे दिया, एक जीव की परिभाषा दे दी कि सुख इत्यादि होता है कि नहीं। आपको सुख इत्यादि होता है कि नहीं? कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी राग द्वेष इत्यादि। तो सुख इत्यादि का समवायी कारण, सुख इत्यादि का नित्य कारण जो है वह आत्मा ही है। यानी आत्मा है तभी सुख दुख होता है। आत्मा न हो तो सुख दुख कहां से, है ना? आत्मा न हो तो सुख दुख कहां से? तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, ये 8 गुण हैं जो केवल आत्मा में होते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा, यहां तक हमने आत्मा के बारे में पढ़ लिया। अब आत्मा के बाद कौन सा द्रव्य बचा? क्या बचल है? मन जी खाली बचे हैं ना, तो मन जी को देख लेते हैं। सुखाद्युपलब्धि साधनमिंद्रियम मनः। सुखाद्युपलब्धि साधनमिंद्रियम, सुख इत्यादि का, सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन। सुख इत्यादि की उपलब्धि किसको होती है? होती तो आत्मा को है। कुछ अच्छा चीज देखा आंख ने देखा, आंख के द्वारा मन से पहुंचा आत्मा को, तो सुख दुख होगा आत्मा को ही। पर वह सुख दुख उपलब्ध किसने करवाया? वो साधन कौन है? मन। तो सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन जो है वह इंद्रिय है, मन। ठीक, उसको इंद्रिय भी कहा गया। आपके 10 इंद्रिय नहीं, 11 इसको कहा होता है, कभी करिया लाल आओ। हाँ, इंद्रिय है मन। मन क्या है? इंद्रियम। 10 इंद्रियां नहीं है, 11 इंद्रियां हैं। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ कर्मेंद्रिय, चक्षु श्रोत्र रसना घ्राण और त्वक ज्ञानेन्द्रिय, और एक 11वां इंद्रिय भी है मन। ठीक, ये उभयात्मक मत्र मन, उभयात्मक है। कर्म भी करता है, ज्ञान का भी साधन बना करता है। ठीक है, तच्च वह मन कितना है?
कै गो है, कितने हैं मन? एक है कि दो है कि तीन है कि चार है? तो कहते हैं कि ये मन द्विचार नहीं, प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर एक मन होता तो जो मेरे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो मन, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो मन, सब एक तो है नहीं ना। तो जैसे आत्माएं अनेक हैं वैसे प्रत्येक आत्मा से जुड़ा हुआ मन भी अनंत है। ठीक, प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा के साथ नियत रूप में रहने के कारण वह भी अनंत है। अच्छा, ये विभु है क्या? मन से जुड़ा रहता है क्या? नहीं ना। सभी मूर्त द्रव्यों से इसका संयोग नहीं है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जो विभुत्व का लक्षण है कि सभी क्रियात्मक द्रव्यों से जुड़ा रहना। पृथ्वी जल तेज वायु से मान लो किसी तरह जोड़ देंगे, मन को जुड़ा हुआ है, पर मन से जुड़ा हुआ है ऐसा तो नहीं है, है कि नहीं? ये पेन से जुड़ा हुआ ऐसा तो है नहीं, है ना। दो मन होते तो एक मन से जुड़ा हुआ होता, ऐसा कह सकते थे, क्योंकि संयोग हमेशा दो अलग अलग पदार्थों की अपेक्षा रखता है। दो पदार्थ होंगे तभी तो संयोग है। तो मन एक है, इसलिए मन से जुड़ा नहीं रहता, इसलिए वह विभु नहीं है। विभु नहीं है, वह कैसा है? परमाणु रूप है। परमाणु रूप इतना छोटा है जिसको देख वोख नहीं सकते हम सब। परमाणु है, परमाणु रूप है और नित्य है। नित्य है वह, उसको क्या समझिएगा? आत्मा के साथ हमेशा उसका नित्य संबंध बना रहता है, हमेशा रहता है साथ में। ठीक है, तो प्रत्येक आत्मा के साथ नियत रूप में वह रहता है, अनंत है, परमाणु रूप है और फिर उसके साथ साथ नित्य भी है। ये तो हो गई मन की बात, मोदी जी वाली नहीं, ये मन तर्क संग्रह वाले मन की बात। ठीक, अब न्याय बोधनी, मनो निरूपयति। न्याय बोधनी में क्या कह रहे हैं? मन का निरूपण किया जा रहा है। कैसे निरूपण किया जा रहा है? सुखादि कहकर मन का निरूपण किया जा रहा है। तो उपलब्धिर नाम साक्षात्कार। उपलब्धि किसको कहते हैं? साक्षात्कार। सुख इत्यादि का साक्षात्कार होता है, यानी सुख इत्यादि की उपलब्धि होती है। सुख इत्यादि से आपका साक्षात्कार होता है, सुख इत्यादि मिलते हैं आपको, तो वही है उपलब्धि। उसका साधन है इंद्रिय, वो मन है। तथाच, तो अब देखिए क्या हुआ, सुख इत्यादि के साक्षात्कार का कारण होते हुए जो इंद्रिय है वह मन है। जो सुख इत्यादि के साक्षात्कार का कारण है, साधन है, सुख इत्यादि की उपलब्धि यानी साक्षात्कार का साधन है और उसके साथ साथ इंद्रिय भी है, वह मन है। अगर केवल कह देते इंद्रियम मन, तब आँखियों मन हो जाता, कनवों मन हो जाता, हथवों मन हो जाता, है कि नहीं? केवल इसे कह देते इंद्रियम मना, तब दिक्कत आती। वही कह रहे इंद्रियत्व मात्रोक्त, इंद्रिय इत्यादि मात्र कह देते तो चक्षु इत्यादि में अतिव्याप्ति होने लग जाती, आंख इत्यादि भी मन होने लग जाते ना। बात समझ रहे हैं? और इसलिए पूर्व दलम, इसलिए पूर्व बात कही गई, सुखादि उपलब्धि साधनम भी कहा गया। केवल इंद्रियम नहीं कहा गया, सुखादि उपलब्धि साधनम भी कहा गया। आंख वाँख सुख इत्यादि की उपलब्धि के साधन वो नहीं है जिस उस मन की तरह। ठीक है, अब विशेष्यानुपादाने, देखिए इंद्रियम जो है वह विशेष्य है, सुखाद्य उपलब्धि साधनम यह है विशेषण। यदि विशेषण न रखे होते, केवल इंद्रिय रखे होते, तब तो क्या दिक्कत होती वो आपको बता दिया गया है ना। आंख वाँख भी आत्मा मनने लग जाते, पर यदि इंद्रियम न कहा गया होता, सुखादि उपलब्धि साधनम मना कह दिया होता, तब विशेष्य का अनुपादान होता, तब तो आत्मा में भी अतिव्याप्ति हो जाती। कैसे? सुखादि उपलब्धि साधनम मना कह देते, तब तो सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन आत्मा भी है। आत्मा ना होता तो किसको उपलब्धि होती, है ना? तो आत्मा भी सुख इत्यादि की उपलब्धि का कारण है कि नहीं? जिस तरह मन कारण है उसी तरह आत्मा भी कारण है। पहुंचाता है मन, पर पहुंचता किसमें है? आत्मा में है ना।
तो इसलिए आत्मा में भी लक्षण की अतिव्याप्ति होने लग जाती, इसलिए इंद्रिय कह दिया, क्योंकि आत्मनो ज्ञानादिकम प्रति समवायी कारणत्वात्, आत्मा भी ज्ञान इत्यादि के प्रति समवायी कारण तो है ना, आत्मा भी तो ज्ञान इत्यादि के प्रति कारण है, तो इसलिए इंद्रिय भी कहा गया। इंद्रियत्व रूप विशेषणम विशेष्योपादान, इंद्रियत्व रूप विशेष्योपादान, इंद्रियत्व रूप विशेष का ग्रहण किया गया, उपादान किया गया मतलब ग्रहण किया गया। इंद्रिय रूपी एक ऐसा विशेष डाल दिया गया जो सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन तो हो पर साथ ही साथ इंद्रिय भी हो, वही मन है। तो आत्मा इंद्रिय नहीं है, इसलिए आत्मा मन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब पदकृत्य जी को देख लेते हैं। प्रायश्चित्त कर्म, चलिए ऊपर चलिए तनीसा, पदकृत्य जी आ रहे हैं। अब इसको देखिएगा, पूरा पहले इनको मिटा डालते हैं, नहीं तो ये इसे लिखे हुए रहेंगे। अब पदकृत्य में क्या लिखा, सुखेति, पदकृत्य में क्या लिखा है, सुख इति, ये सुख इत्यादि कहकर क्या कहा गया है, तो बता रहे हैं आत्म मनस संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति। ये थोड़ा अच्छी बात है, आत्म मनस संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति। यदि सुखादि उपलब्धि साधनम कहा गया होता, सुखादि उपलब्धि साधनम मनः कहा गया होता, इंद्रियम न कहा गया होता, तो सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन, रोहित जी ध्यान दीजिएगा, सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन आत्मा और मन का जुड़ा हुआ होना भी तो है। आत्मा और मन जुड़े हुए हैं, ये भी तो सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन है कि नहीं? अगर आत्मा और मन न जुड़े होते तो सुख इत्यादि की उपलब्धि कैसे होती? तो आत्मा और मन के, आत्मा कहाँ लिखा है, कहाँ गया, हेरा गया, हाँ, आत्म मन संयोग आदि, आत्मा और मन के संयोग में, आत्मा और मन में जो संयोग है उस संयोग में लक्षण घटित होने लग जाता, उसके निवारण करने के लिए इंद्रियम कह दिया। यदि इंद्रियम न कहते तो सुखाद्य उपलब्धि साधनम मनः होता, और सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन आत्मा और मन का जुड़ाव भी है, तो वो मन बनने लग जाता। मन तो मन है ही, आत्मा और मन का जुड़ाव भी मन है, ऐसा कहने लग जाते ना। तो आत्म मन के संयोग में भी अतिव्याप्ति हो जाती, उसके निवारण के लिए इंद्रिय कह दिया गया, इंद्रिय कह दिया गया। यदि इंद्रिय न कहते तो वो गड़बड़ होता। तो चलो इंद्रिय कह दें, खाली इंद्रियम मनः कह दें, तो सुखाद्य उपलब्धि साधनम न कहे तो इंद्रियम मनः केवल कह दें तो चक्षु इत्यादि का में घटित होने लग जाता है ना। चक्षु इत्यादि में भी वह लक्षण घटित होने लग जाता, उसके लिए सुख इत्यादि कह दिया गया, सुखाद्य उपलब्धि साधनम मनः यह कह दिया। ठीक है, पूरी बात सभी नवोद्रव्यों की आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से तर्क संग्रह में पढ़ते हुए अब तक हमने क्या जाना कि 7 पदार्थ होते हैं। उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। वह पहला पदार्थ जो द्रव्य है वह होता है 9 प्रकार का, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्यों को हमने विस्तार से देख लिया। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, ये चारों 2-2 प्रकार के, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, उसके भी 3-3 प्रकार, शरीर, इंद्रिय, विषय। पृथ्वी का शरीर, हम सबका शरीर, जल का शरीर वरुण लोक में, वायु का शरीर वायुलोक में, तेज का शरीर आदित्य लोक में, है ना। और फिर उसके बाद इंद्रिय, पृथ्वी का इंद्रिय गंध, ग्राहक घ्राण, जल का इंद्रिय रसना, और फिर तेज का इंद्रिय चक्षु, और वायु का इंद्रिय त्वक, है ना। फिर इसके बाद विषय, तो विषय पृथ्वी का विषय मिट्टी, पत्थर इत्यादि, जल का विषय सरित, समुद्र इत्यादि, नदी, समुद्र इत्यादि। तेज का विषय 4 प्रकार का, भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज। भौम मतलब पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला अग्नि, दिव्य मतलब द्युलोक में उत्पन्न होने वाला विधि चमकती है जो द्युलोक में, उदर्य पेट में रहने वाला, और आकरज खनिज से जो उत्पन्न होने वाला है, ठीक है, सोना चांदी इत्यादि। तो ये हो गई
तेज का विषय वायु का विषय, वृक्ष इत्यादि के कंपन का हेतु ही वायु का विषय है। ठीक, अब प्राण इत्यादि भी वायु के विषय हैं, वृक्ष प्राण अपान व्यान उदान समान इत्यादि। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी जल तेज वायु हो गया। आकाश काल और दिक् ये तीनों नित्य हैं, ये तीनों एक हैं, ये तीनों विभु हैं, ये बताया। आकाश है शब्द गुणक, काल है अतीतादि व्यवहार हेतु और दिक् है प्राच्यादि व्यवहार हेतु। फिर आत्मा और मन के बारे में हमने पढ़ा, तो कुल मिलाकर नवों द्रव्यों के स्वरूपों को हमने जान लिया। अब द्रव्य खत्म हुए तो दूसरा पदार्थ का नंबर लगा। दूसरा पदार्थ कौन था? गुण कितने प्रकार के थे? शुरुआत में बताया जा चुका, 24 प्रकार के ही थे ना, है ना। उनमें से पहला वाला कौन सा था? रूप। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व द्रवत्व संयोग गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुखी सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणा 24 बताए गए थे ना। वो 24 गुणों में पहला था रूप। अब उसी का वर्णन शुरू हुआ। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यहाँ से रूप इत्यादि का वर्णन शुरू होगा। इसको और रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम नित्यम अनित्यंच, वो सारी बातें हम कल पढ़ेंगे। रूप इत्यादि चारों को कल बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श ये चार समझने के बाद संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग भी हो सकता है तो निपटा लिया जाएगा। अब कुछ दिन तक गुण चलेगा। शुरुआती 15 गुण तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो 16वां गुण है बुद्धि, वो बुद्धि अकेले कई दिन ले जाएगी, क्योंकि बुद्धि की बात बुद्धि से समझनी पड़ेगी, है ना। चलेगा, तो सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे। नमो नमः।